बाबा ये नहीं देखता कि आप मुस्लिम हो, सिख हो, हिंदू हो, ये कोई कुछ ऐसा नहीं कुछ देखता। नहीं है। यहाँ पे सारे छत्तीसी कौम बिरादरी यहाँ पे आती है बाबा के दरबार में। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि कोई तरह का किसी तरह का कोई भेदभाव धर्म का ऐसा कुछ भी कोई नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा धर्म और जाति ये सब मानवता और इंसानियत को मानना चाहिए। कर्म करो, अपने कर्म पे चलते रहो, सब कुछ बाबा के ऊपर छोड़ दो, बाबा सही करेगा। आपके कर्म अच्छे होंगे तो वैसे सब कुछ अच्छा होगा। और भैया जो लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, आप उनको अपनी सलाह से क्या कहना चाहोगे? भैया देखो, हिंदू मुस्लिम ये तो सब आपको खुद को पता है, सब राजनीति का है जो भी है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि हिंदू मुस्लिम सब एक ही है। आज के आपका ब्लड देखो, मेरा ब्लड देखो, क्या अलग है क्या? सब एक का ही है, सब सेम ही है। तो बस वही चीज है। लोग बोलते हैं कि जो मुस्लिम लोग होते हैं वो इंसान नहीं होते, ऐसा मैंने सुना है बहुत से लोगों से। कैसे इंसान नहीं होंगे? आप बताओ मुझे, कैसे इंसान नहीं होंगे? हमारे में कोई अब वो उन्होंने क्यों बोला है, क्या आप मुझे आप बता उनसे सकते पूछ हो? सकते हैं कि क्यों बोला है, लेकिन मैं तो ये बताऊंगा कि आप सबको देख लो ना। अभी मेरे आप में क्या फर्क है? आप कौन बता सकता है कि आप कौन हिंदू हो, मैं मुस्लिम हूँ, कौन है? भैया आया हूँ तो सब तो ये सोच रहे होंगे कि हिंदू होगा, पर मैं ऐसा कि इन सब को किसी को मानता नहीं हूँ। मेरा तो एक ही मानना है कि सब एक है और सब इंसान सब एक ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान एक है, रूप अनेक है। बस रूप एक है, सही कहा। जय श्री श्याम। तो भैया सनातनी धर्म को आप जब पूजने लगे तो आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आए? ऐसा कुछ भी नहीं भैया, सबको पूछना, सबको पूछता हूँ मैं तो, सबको एक ही है। नहीं, जब से मानने लगे बहुत कुछ बदलाव है, पहले से भी सब बदलाव भी थे, लेकिन बाबा से जब जुड़ा हुआ जो बहुत ज्यादा और बदलाव आ गए लाइफ के अंदर, जो सोचा भी नहीं था। बाबा ने इतना सब कुछ कर दिया है, तो बाबा का ये हमारे पे एक बहुत बड़ा आशीर्वाद मान लो या कुछ भी मान लो। बस तो भैया आप कभी भी बाबा के दरबार में आते हो तो आपको अंदर से ऐसा महसूस होता है कि मैं मुस्लिम हूँ? नहीं, कभी नहीं हुआ भैया, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। बाबा के अलावा भी मैं सब मंदिर में जाता हूँ, कभी ऐसा माना ही नहीं है, कभी सोचा ही नहीं है। आज मेरे को पुष्कर जैसे वर्मा जी का एक ही मात्र मंदिर है हमारे पुष्कर के अंदर, वहाँ मेरे को आज 29 एज हो गई है मेरी खुद की, पर हम वहाँ पे सब मिलके एक ही, सब हमारे वहाँ पे 36 कौम बिरादरी है। उसमें से मुस्लिम के बहुत कम घर होंगे, सब हिंदू या आसपास सब हिंदू है। लेकिन आज मैंने अभी तक तो नहीं देखा है कभी भी ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा, ऐसा कुछ भी। हम सब एक रहते हैं। ईद के दिन वो हमारे घर पे आते हैं, दिवाली के दिन हम उनके घर पे जाते हैं, तो सब एक ही, हम सबको एक मानते हैं। तो हमने अगर प्यार प्रेम बांटेंगे तो ये प्यार ऐसे ही बढ़ेगा। ऐसे बढ़ेगा। हम कुछ नहीं करते, वो भी कुछ नहीं करते। आप खुद आगे होकर कुछ ऐसी चीज करोगे तो वो भी करेंगे। तो सब मिलके रहते हैं। हमारे दादाजी आज इतने टाइम से, दादाजी हमारी मेन मार्केट में दुकान है, आसपास में केवल एक मुस्लिम की दुकान है, सारे हिंदू भाई रहते हैं वहाँ पे, लेकिन कभी हमारे बीच में ऐसा नहीं हुआ है। सब एक मानते हैं, सब हम प्रेम से रहते हैं सब आपस में। कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं हिंदू हूँ, ये वो हमारे मुस्लिम है। जब कोई त्योहार होता है, ईद वगैरह कुछ होती है, वो आते हैं, हम दिवाली होती है, हम उनके जाते हैं, आपस में मिठाई खाते हैं, तो सब कुछ एक ही है। मैं तो यही सबको ये बोलना चाहूंगा कि सब एकजुट रहे और सब अपने अपने कर्म पे ध्यान दे। सब बाबा श्याम के बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, सबकी आस्था है भैया, जो आना चाहे। मैं तो ये कहूंगा कि एक बार बाबा के दरबार के अंदर एक बार जरूर हाजिरी लगाएं, आप खुद को अच्छा महसूस होगा। ये भाई मेरे साथ अभी सेकंड टाइम आया है, फर्स्ट टाइम आया मेरे साथ ही आया, सेकंड टाइम आया मेरे साथ आया। बाबा शाम की एक बार आप आके देखो, आपका खुद का मन करेगा कि हर 10-15 दिन, महीने बंदा बाबा के पास आए। ऐसा जादू कर देता है बाबा कि अपने भक्त को खींचना बस खींचना ही बाबा का वो है। तो भैया आपके जीवन में कोई चमत्कार बाबा श्याम का जो आप श्याम भक्तों को बता सकते हो? भैया चमत्कार तो काफी चमत्कार है, देखो वो तो बताना क्या है कि हो गया। फिर भी एक चमत्कार बता दीजिए ताकि जो हारे हुए भक्त उनका विश्वास बढ़ जाएगा। भैया चमत्कार तो ऐसा है, आज के 1 साल 2 साल पहले मैंने होटल मैनेजमेंट किया था, तो मैंने इच्छा थी कि खुद का पर्सनल होटल बनाऊं मैं अपना। फिर एक बार बाबा के पास अरदास लगाना है कि बाबा जल्दी से जल्दी एक अपना खुद का होटल भी बन जाए, सब कुछ हो जाए। मैं वैसे कुछ कहीं जाता हूँ तो मांगता नहीं हूँ, कुछ मांगना नहीं, लेकिन बाबा से जरूर मांगा। मैंने कहा बाबा ऐसा हो जाए। बाबा ने कुछ टाइम के अंदर ही मेरी मनोकामना सुन ली और 5-6 महीने के अंदर मैंने होटल का काम चालू कर दिया। अभी मेरे होटल का एंडिंग होने वाला है, 1-2 महीने के अंदर मेरे होटल ओपन होने वाले पुष्कर के अंदर। अच्छा भैया, कुछ भक्त ऐसे भी बोलते हैं जैसे हिंदू है वो अगर दरगाह में जाएगा तो उनका जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा भी बोलते हैं। ऐसा कुछ भी भ्रष्ट नहीं है, तो लोगों की मानसिकता है भैया। आप इसको ये मान लीजिए कि सब जाते ही है, आज मुस्लिम से ज्यादा हिंदू जाते हैं दरगाह के अंदर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब एक है। जय श्री श्याम। आप क्या कहना? जय श्री श्याम। मेरी भी मनोकामना पूर्ण करी थी। मैं भी बहुत परेशान रही थी अपनी बेटी की वजह से, पर जैसे मैंने बाबा का नाम लिया, जब मैं जानती नहीं थी बाबा को, पर क्या कहते बाबा का, जब मैंने सच्चे दिल से कहा कि बाबा सब इतनी सबके ऊपर कृपालु करते हो तो मेरे ऊपर भी कृपा करो, पर बाबा ने मेरे ऊपर इतनी मेहर करी, वो मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। मैं आई थी बाबा के चरण में, तो प्रसाद वगैरह किया था मैंने, तो बाबा ने भी मेरे ऊपर बहुत कृपा करी, मेरे आदमी की रक्षा करी, सब कुछ किया। मौत के मुंह से एकदम वापस लेकर आए बाबा, तो बाबा की बहुत मेहर रही है। जय श्री श्याम। मतलब विश्वास आपका टूटने नहीं दिया बाबा ने? नहीं, बहुत उससे हमें तो ये लगा लो, मैं सोचती कि मेरी तबीयत सही नहीं रहती, पर मैं सोचती कि आऊं,
पर मेरी एक भाभी मेरे साथ में, पर वो कहती है कि नहीं दीदी चलना है आपको, तो वो मुझे खींच कर लेके आती है। पर बाबा इतनी शक्ति देता है कि मैं खुद अपने पैरों से चल के आती हूँ यहाँ तक। कि मैं कल तक भी बेड पे पड़ी हुई थी कि मेरे पैरों में बहुत दर्द है, दवाई लेने, आज मैंने सुबह से दवाई नहीं ली है, पर बाबा ने मेरे को पूरी शक्ति दी। आज हम सुबह से लेके दर्शन करते आ रहे हैं सब जगह के, ये सब बाबा की शक्ति है। पैदल चलकर आए हो? पैदल वैसे नहीं, गाड़ी में आए हैं, पर यहाँ तक हमने और दर्शन भी करे हैं सबके, यहाँ तक भी हम इतनी दूर से पैदल चल के आए। तो मेरे को इतनी शक्ति दी है भगवान ने कि मैं यहाँ तक भी पूरे आई। कल तक मेरे बहुत पैरों में दर्द था। मतलब जहाँ पर 100 मीटर चलने की आपकी हिम्मत हाँ, नहीं थी, हाँ, वहाँ हाँ। पूरा खाटू घूम लिए हो। हाँ, पूरे खाटू हम सालासर जी होके आए हैं, माता लक्ष्मी होके आए हैं, और अंजनी माता के मंदिर होके आए हैं, और भी बीच में दर्शन करे हैं, वहाँ होते हैं। यहाँ अब लास्ट में आज यहाँ पर आए। अब कोई एक दिन में सुबह से कोई एक चमत्कार जो आप बता सकते हो ताकि शाम का विश्वास बढ़ेगा और भी ज्यादा। मेरी बेटी 15 साल की थी, यूरिन करती थी बिस्तर में, तो मैंने बाबा से कहा बाबा की क्या कहता है, मेरे को ये बहुत दिक्कत है, आप बस मुझे ये कर दो। तो बाबा ने 1 महीने के अंदर अंदर मेरी मनोकामना पूर्ण करा था। तो फिर मैं आई थी बाबा के पास, तो बाबा ने फिर चमत्कार ही है, मैं बड़ी परेशान थी, सब जगह से हार मान गई थी, पर बाबा ने मेरी मनोकामना पूर्ण करी थी। 1 महीने के अंदर सुनी है अर्जी? हाँ, 1 महीने के अंदर अंदर मैं आई थी बाबा के पास। क्या आपको उम्मीद थी कि बाबा इतनी जल्दी अर्जी स्वीकार कर लेंगे? आप विश्वास नहीं करोगे, मैं फोन चला रही थी, फेसबुक पे बाबा की फोटो आई, मैं बाबा को नहीं जानती थी, बस इतना जानती थी कि बाबा का नाम हो रहा है। मैं बैठे बैठे बाबा से कह रही हूँ कि आप सबकी मनोकामना पूर्ण करते, मेरी भी करो, मैं बहुत परेशान हूँ। पता नहीं क्या चमत्कार हुआ क्या नहीं हुआ, मैं बाबा के दर्शन करने आई, फिर ये सब हो गया। पर जो भी है सब बाबा का। और जिस टाइम आप बोल रहे थे तो आपके भाव सच्चे थे? सच, वो अभी तक मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जैसे मैंने बाबा से मांगा था ना, एकदम बाबा मैं उस पल को भूल नहीं सकती, अभी तक भी याद करती। मेरे रोंगटे एकदम ऐसे खड़े हो गए कि मैंने बाबा से वो सच्चे मन से मांगा, और आज ये जो मांगा है वो दिया है बाबा ने। बस बाबा की कृपा बनी रहे, बाबा बुलाते रहे, दर्शन देते रहे, बस अपनी शरण में ले, भक्ति दे मुझे, बस और कुछ नहीं चाहिए। मेरा भरा पूरा परिवार रहे, वो खुश रहे। आपकी आंखें नम क्यों आई? बस वही होगी। बस जय श्री श्याम। शाम भक्तों को क्या कहना चाहोगे आप? श्याम भक्तों को बस बाबा उन पे सब पे अपनी कृपा बनाए रखे, भक्ति दे उनको उनकी, बाबा का, बस थैंक अच्छा, यू। जो इस दरबार में आएगा क्या बाबा उनकी सबकी अर्जी स्वीकार करेंगे? करेंगे, सच्चे दिल से करेंगे, सच्चे दिल से मांगेंगे तो होगी जरूर। अगर सच्चे दिल से मैंने मांगा तो मुझे मिला। जो भक्त सच्चे भाव लेकर आएगा उसकी जरूर स्वीकार। हाँ जरूर, ये कलयुग के राजा है, जो सच्चे दिल से जिसने मांगा उसको मिलेगा। मैं तो कहती हूँ जो मांगे सबको मिले, सबकी मनोकामना पूर्ण हो, जैसा चाहता है बाबा सब पे अपनी कृपा बनाए। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।